हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेक्शन। मैं हूं कासिम कुरैशी और इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ऑलरेडी हमने माउथ का डाइजेशन स्टडी किया कि माउथ में कैसे डाइजेशन होता है। सेकंड, माउथ से जब फूड आपके स्टमक में आता है तो स्टमक में डाइजेशन किस तरीके से होता है उसका फिजियोलॉजी हमने स्टडी किया। और अब जब स्टमक से फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो फिर क्या प्रोसेस होता है वो भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, याद रखिए। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो माउथ में जो डाइजेशन होता है और स्टमक में जो डाइजेशन होता है, मतलब प्रोटीन और शुगर का जो डाइजेशन होता है, इसके लिए आपको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। बट इसका जो कन्वर्जन में आपको मिला, लाइक प्रोटीजेस मिला था, पेप्टोन्स मिला था, फिर डाइसैकराइड मेल्टोज मिला था। ठीक है, तो मेल्टोज को जाने दो। इसके बाद प्रोटीन की जो मैं मेन बात कर रहा हूँ कि प्रोटीन का जो कन्वर्जन हुआ था, अब उस कन्वर्जन को और सिंपल वे में कन्वर्ट करना है। मतलब जो भी कुछ प्रोटीन से मिला था उसके आगे का रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। करेक्ट। अब इस रिएक्शन में जो पीएच चाहिए वो पीएच एसिडिक रहेगा, तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगा, याद रखिए। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया है, इसको लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस जब बनता है, जो लीवर से और पेनक्रियास से मिलता है, उसमें एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती है। इसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग दे के एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि लाइक आपका अगर ये स्टमक है, ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका लीवर, करेक्ट, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका पैनक्रियास, और दोनों भी कंबाइन होकर के यहाँ पे कॉमनली ओपन होते हैं। किस एरिया में ओपन होते हैं, तो ये ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। ठीक है, क्या है ये आपका ड्यूडेनम है। ऑलराइट, मतलब ड्यूडेनम के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स का जूस मिक्स हो रहा है। एक तो आपका लीवर का और सेकंड आपके पैनक्रियास का। ठीक है, थर्ड जूस आपका इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फर्स्ट जूस प्रोड्यूस होता है वो है बाइल जूस। ओके, सेकेंड जूस जो प्रोड्यूस होता है वो है पैनक्रियाटिक जूस, और थर्ड है इंटेस्टिनल जूस। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, और थर्ड वाला कौन सा है, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, आइए इसका पीएच बता देता हूँ मैं आपको। P शुड बी रिटन स्मॉल, H शुड बी ऑलवेज कैपिटल। ठीक है, बाइल जूस का पीएच 7 से ज़्यादा है, 8 के अराउंड है। पैनक्रियाटिक जूस 8.8 है, और इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो 8.3 इसका पीएच है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके पीएच वैल्यूज़ बता दिए। बाइल जूस का पीएच वैल्यू बता दिया है मैंने आपको, पैनक्रियाटिक जूस का बता दिया है, और इंटेस्टिनल जूस का भी मैंने आपको पीएच बता दिया है। करेक्ट। अब
जान लेते हैं कि बाइल जूस के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। बाइल जूस याद रखिए, सबसे पहले इसका जो कलर होता है दैट इज येलोइश ग्रीन इन कलर। ठीक है, इट इज़ येलोइश ग्रीन इन कलर। सेकेंड चीज़, क्योंकि इसका pH 8 है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अल्कलाइन है। ठीक है, क्या ये अल्कलाइन मटेरियल है। ओके, और इसके अंदर तकरीबन 86% तो सिर्फ वाटर ही होता है। बचा हुआ अमाउंट आपका क्या होता है, तो बचे हुए अमाउंट में आपको मिलेगा अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट। ओके, और सेकेंड आपको मिलेगा बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। सॉल्ट में आपको दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट इसके अंदर मिलते हैं। फर्स्ट इज सोडियम ग्लाय। देखो नाम मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, आपको स्पेस लिखने की, मतलब स्पेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप उसको कंबाइन करके लिखोगे। जस्ट आपको याद रखने के लिए मैंने ऐसा किया है, ग्लाइकोलेट। ओके, तो ये पहला सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। और सेकंड जो है सोडियम, शॉर्ट में लिखा है, आप ये वाला सोडियम लिखोगे, सोडियम टाओ रो कोलेट, सोडियम टाओ रो कोलेट, स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, सोडियम टाउरोकोलेट। अंडरस्टूड। अब ये सोडियम ग्लाइकोलेट और टाउरोकोलेट क्या करता है, तो याद रखिए, दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन ऑफ योर फूड। एमल्सिफिकेशन क्या मतलब हुआ एमल्सिफिकेशन का? एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द बॉडी। तो जब फैट्स का डाइजेशन बॉडी में होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइल जूस के बारे में। हाँ, पिगमेंट्स रह गए, तो दो डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स साइड में लिख देता हूँ मैं। बाइल पिगमेंट्स पहला पिगमेंट इज bilirubin, while the second pigment is biliverdin। ठीक है, दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वर्डिन मेडिकल एग्जामिनेशन में। ओके, इसके फंक्शंस वगैरह हम बाद में देखेंगे, नीट के सेक्शन में इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट टाइप्स के जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ बाइल जूस, सेकेंड इज़ पैनक्रियाटिक, थर्ड इज़ इंटेस्टिनल। तो इस सेक्शन में मैंने आपको बाइल जूस के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके स्टमक में जो मीडियम है वो एसिडिक है और इंटेस्टाइन में जो मीडियम है वो बेसिक है। तो जब एसिड आके बेस से कंबाइन होगा तो कौन सा रिएक्शन होने वाला है? यस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज neutralization reaction. The reaction in which acid is reacting with base to form salt and water is called neutralization reaction. तो जो भी कुछ आपने डाइजेशन किया था स्टमक में, यहाँ पे एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होगा और ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इसमें सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? अब नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करेंगे पैनक्रियाटिक जूस।